सुबह उठते अथर्व ने न्यूज़पेपर पढ़ा। न्यूज़पेपर के ऐड पर उसका ध्यान गया। कॉल सेंटर में वैकेंसी थी। एड्रेस लिखा था और लिखा था नाइट शिफ्ट ओनली। वॉक इन इंटरव्यू आफ्टर 7। सही है। मैं इतने दिनों से जॉब ढूंढ रहा हूँ। इस कॉल सेंटर में ट्राई करता हूँ। सैलरी भी बहुत अच्छी है, 30K। अपने साथ साथ ईशान और उमंग को भी इंटरव्यू देने ले जाता हूँ। अथर्व ने ईशान और उमंग को फोन लगाया। हाँ हेलो। अरे तुम दोनों को एक ऐड का पिक व्हाट्सएप किया है। आज हम तीनों वहीं इंटरव्यू देने जाते हैं। कॉल सेंटर है यार, नाइट शिफ्ट और सैलरी 30,000। और क्या बात कर रहा है? सही है यार। हाँ यार, बस हम लोग सिलेक्ट हो जाए फिर तो मजे ही मजे हैं। हाँ भाई, सैलरी आते ही मैं लेटेस्ट स्मार्टफोन लूंगा। अरे पहले जॉब मिलने तो दो। दोनों शाम 7 बजे कॉल सेंटर पहुंच जाना, ठीक है? हाँ भाई, चिंता मत कर, पहुंच जाएंगे। फोन कट होते ही अथर्व तैयारी करने बैठ गया। शाम को 6:30 बजे वो तैयार होकर घर से निकला। उसने अपने दोस्तों को भी फोन किया। तीनों घर से निकल चुके थे। शाम के लगभग 7 बजे अथर्व कॉल सेंटर के बाहर पहुंचा और उसके बाद ईशान और उमंग भी पहुंच गए। तीनों ने सिगरेट लाइट की और पफ मारने लगे। अब एक बात बता, अब एक कॉल सेंटर नया है क्या? हाँ यार, यहाँ कोई दिख ही नहीं रहा। लोग काम वाम तो करते हैं ना यहाँ। अरे मुझे क्या पता, हो सकता है नया हो। हमें क्या, हमें तो बस काम और पगार से मतलब है। जॉब के बारे में सोचो दोस्तों, जॉब के बारे में। हाँ ठीक है, चलो अब अंदर चलते हैं। तीनों की सिगरेट खत्म हुई और तीनों कॉल सेंटर के अंदर गए। कॉल सेंटर पूरा खाली था। अबे ये क्या? अबे साला, यहाँ तो कोई भी नहीं है बे। लगता है लोग आए नहीं है, है ना? लेकिन यार एड पर टाइमिंग तो लिखा था 7 बजे। अभी 7 बजने में 2 मिनट बाकी है ना? कोई नहीं, इंतजार करते हैं हम लोग, है ना? हाँ सही कह रहा है। तीनों वहीं डेस्क पर बैठ गए और घड़ी में 7 बजते ही 3-4 लोग मेन डोर से अंदर आ गए। वो सभी लोग अजीब लग रहे थे। उनमें से एक औरत अंदर कैबिन में आई, एक रिसेप्शन पर बैठ गई और 2 लड़के उमंग और ईशान के बगल में बैठ गए। अरे भैया, क्या आप भी इंटरव्यू देने के लिए आए हो क्या? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। अबे बड़े अजीब लोग हैं यहाँ पे। अरे छोड़ना, हम रिसेप्शन से पूछते हैं दोस्त। तीनों रिसेप्शन के पास गए। सुनिए, हम इंटरव्यू देने आए हैं तीनों लोग। तीनों ने अपना अपना रिज्यूमे रिसेप्शनिस्ट को दे दिया। कुछ मिनटों बाद रिसेप्शनिस्ट ने आवाज लगाई, अथर्व। अथर्व खड़ा हुआ और अपने कपड़े ठीक करके कैबिन की ओर चल पड़ा। ऑल द बेस्ट। अथर्व फुल कॉन्फिडेंस के साथ अंदर गया। गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम अथर्व शेट्टी है। मैंने बीकॉम भी किया है। अथर्व ने अपनी फाइल आगे बढ़ाई। चेयर पर बैठी औरत ने अथर्व की ओर देखा। नाम अथर्व शेट्टी, एक गर्लफ्रेंड है, माँ बाप का अकेला बेटा है और पिछले 1 साल से जॉब की तलाश कर रहा है। वाह, इतना सब आपको कैसे पता? मुझे सब कुछ पता है, ये भी कि तुम यहाँ अपने 2 दोस्तों के साथ आए हो, ईशान और उमंग। अथर्व ये सुनकर हैरान था। मैम, जब आपको सब कुछ पता ही है तो क्या मुझे जॉब मिलेगी? मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस अथर्व। उस औरत ने हाथ आगे बढ़ाया और अथर्व ने खुशी खुशी हाथ मिलाया। पल भर में औरत का हाथ चुड़ैल के हाथ में बदल गया और वो खूबसूरत औरत बदसूरत चुड़ैल में बदल गई। मेरे कॉल सेंटर में तुम्हारा स्वागत है अथर्व। आज से तुम यही काम करोगे परमानेंटली।
चुड़ैल ने अपने लंबे लंबे नाखूनों से अथर्व के शरीर पर गहरे घाव कर दिए। अथर्व लहू लुहान हो गया था और फिर चुड़ैल उस पर बैठ गई और उसकी गर्दन से खून चूसकर पीने लगी। अथर्व चुपचाप आकर अपने दोस्तों के बगल में बैठ गया। अबे कैसा था इंटरव्यू? अबे कुछ बोल तो सही। अथर्व बिल्कुल चुप था। ईशान भी केबिन में गया। चुड़ैल ने उससे भी बात की और जब उसने ईशान से हाथ मिलाया तो चुड़ैल ने उसे भी अपना असली रूप दिखा दिया। ईशान डर के मारे भागने लगा। चुड़ैल दरवाजे पर खड़ी हो गई और ईशान के शरीर से अपना हाथ आर पार घुसेड़ दिया। ईशान तड़प तड़प कर मर गया। कुछ देर बाद ईशान भी अथर्व के बगल में बैठ गया और अब बारी उमंग की थी। उमंग परेशान था। उसके दोनों दोस्त कुछ बोल नहीं रहे थे। अबे कुछ बोल तो। क्या पूछा? अंदर क्या हुआ? अबे तुम दोनों को सांप सूंघ गया है क्या? उमंग कैबिन में गया और जाकर उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। चुड़ैल उससे भी हंसते हुए बातें करने लगी और हाथ मिलाते ही चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई। चुड़ैल ने उमंग को भी नाखूनों से कुरेदा और उसकी भी गर्दन काट ली। चुड़ैल के दांतों पर खून लगा था। वो बहुत ही खूंखार दिख रही थी। और कोई है जिसे मेरे कॉल सेंटर में नौकरी चाहिए? उमंग भी अपने दोस्तों के साथ आकर बैठ गया। कुछ देर बाद चुड़ैल अपने कैबिन से बाहर आई। वेलकम। ये सुनकर तीनों ने अपनी अपनी गर्दन उठाई। अब तीनों के तीनों भूत बन चुके थे। तीनों की आंखें लाल थी और पूरे शरीर पर घाव ही घाव थे। फाइनली हमें नौकरी मिल गई। अगर आपको भी जॉब चाहिए तो आओ मेरे